हेलो, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 12th में आने के एग्ज़ाम में आने वाले नोटिस, इनविटेशन, जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट करेंगे और इसको किस तरीके से हम बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको नोटिस बताता हूँ। नोटिस में आप क्या करेंगे, अगर आपके क्वेश्चंस में क्लब, एसोसिएशन या काउंसिल किसी का नाम दे रखा तो आप वो लिख देंगे कैपिटल लेटर में, अदरवाइज आप इसे नहीं लिखेंगे। आप सीधा यहाँ से स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है। अगर कंपनी का नोटिस है तो कंपनी का नाम लिख देंगे, या सोसाइटी का है तो सोसाइटी नाम। मेनली आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्कूल का नाम लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपका स्कूल के केस का नोटिस आता है। ठीक है। फिर यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन छोड़ के नोटिस लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे, किस टॉपिक के ऊपर आपको नोटिस लिखना है वो टाइटल डाल देंगे। फिर यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, जैसे डेट है 8 मार्च, ठीक है, 2025। ठीक है, इस तरह से डाल देंगे आप। फिर लिखेंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म डेट आवर स्कूल, इसे नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, ये नहीं लिखा जाएगा। इस ऑर्गेनाइज है, प्रोग्राम नेम डाल देंगे यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, टू बी हेल्ड ऑन, यहाँ पे डेट डाल देंगे। आपके यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डेट है ये जैसे 8 मार्च है तो यहाँ पे इसकी 3 या 4 दिन बाद की डेट डालेगी, यानी कि 12 मार्च आप यहाँ पे डालेंगे। और 12 मार्च को कौन सा दिन है वो डे नाम डाल देंगे, जैसे संडे मंडे जो भी है अब वो डे नाम डाल देंगे। और यहाँ पे टाइम डाल देंगे, किस टाइम में वो प्रोग्राम हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, स्कूल हॉल या स्कूल ग्राउंड में, वो लिख देंगे। ठीक है, आप इसे नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन इवेंट प्लीज़ गिव देयर नेम टू क्लास टीचर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, इस नोटिस को लिख देंगे। कोई से भी टॉपिक का आपका नोटिस है, आप अगर ये फॉर्मेट उसमें लिख देंगे, बस आपका क्या बदलेगा, आपका प्रोग्राम नेम बदल जाएगा। बाकी इसी पूरे फॉर्मेट को आप लिखेंगे तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। इसके बाद जो यहाँ पे नेम डाल के आप पोस्ट नेम भी डाल देंगे अपना। सेकंड है दूसरा, जिसमें आप क्या करेंगे, ये दूसरा टॉपिक है जिसमें क्या है, डोनेशन के लिए आपका नोटिस आता है। कि जैसे ब्लड डोनेशन है, ब्लड डोनेशन के लिए आपका नोटिस आता है, या कोई कैंप लगा है कुछ डोनेट करना है, उसके ऊपर भी हमें नोटिस लिखना होता है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, हम सिंपल स्कूल का नाम डाल देंगे, नोटिस लिख देंगे, टाइटल हेडिंग डाल देंगे, डेट डाल देंगे उसी फॉर्म में। फिर यहाँ लिखेंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म डैट आवर स्कूल, ठीक है, इसे नहीं लिखेंगे, इस ऑर्गेनाइज है ब्लड डोनेशन कैंप, हमारा स्कूल क्या कर रहा है, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराए। कभी कभी कैंप क्या है, विक्टिम ऑफ बॉम्ब या बाढ़ आ जाती है उनके लिए भी कैंप लगाया जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो। टू बी हेल्ड ऑन, जो ब्लड डोनेशन कैंप किस डेट को लगेगा, ये भी आपके यहाँ पे जो डेट होगी इसकी 3-4 दिन के बाद की डलेगी। द डे नेम डाल देंगे उस दिन का, टाइम एट स्कूल हॉल, कहाँ पे लग रहा है, ये स्कूल ग्राउंड। ठीक है, इसे नहीं लिखेंगे। हॉट, फिर यहाँ पे डालेंगे मिस्टर एंड, इस जो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है इसके जो चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे उनका नाम डाल देंगे। फॉर द इवेंट इज द चीफ गेस्ट। ऑल द स्टूडेंट, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द विक्टिम। ठीक है, सबसे कहा जाता है कि आप क्या करें, इन विक्टिम लोगों की हेल्प करें ब्लड को डोनेट करके, ठीक है, या फूड दे के या मनी दे के। ठीक है, ये दूसरे केस के लिए जब बाढ़ आ जाती है उसके उनके लिए आप ये लिखेंगे, वरना अदरवाइज आप ब्लड लिखेंगे। लार्ज नंबर एज मच यू कैन, जितना जिससे ज़्यादा हो सके आप उतना आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड का आता है, ब्लड डोनेशन का नोटिस। तीसरा नोटिस हम करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ये दो है नोटिस। इस पर हम अब देखते हैं इनविटेशन। इनविटेशन में सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल इनविटेशन को हम कैसे बनाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिया है, इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल इनविटेशन कैसे हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड, द स्कूल इज़ होल्डिंग इट्स एनुअल फूड फीस्ट एट 11 AM ऑन 10 जुलाई 2023। द चीफ मिनिस्टर हैज़ कंसेंट टू बी चीफ गेस्ट आएंगे, चीफ मिनिस्टर। हमें करना है एक इनविटेशन कार्ड को बनाना है। तो जब ये है कौन सा, ये आपका स्कूल का केस का इनविटेशन कार्ड है। ठीक है, आपके दो ही आते हैं, एक स्कूल का आता है और एक फैमिली फंक्शन का इनविटेशन कार्ड बनाना होता है फॉर्मल में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्कूल के केस में आप सब में यही लाइन लिखेंगे,
ठीक है, अगर स्कूल का इनविटेशन आपका आता है। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट, यहाँ पे आप बस स्कूल का नाम लिख देंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कौन सा नाम दे रखा है, ये रहा, ये नाम आपका है, यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद ये लाइन लिखेंगे जो सब में कॉमन होगी, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा ये बदल जाएगा, जिस जो फंक्शन हो रहा नाम बदल जाएगा। जैसे इसमें फंक्शन कौन सा हो रहा है, एनुअल फूड फीस्ट, तो ये लिख दिया है। इसके बाद ऑन संडे 10 जुलाई, यहाँ पे डेट डल जाएगी, किस टाइम पे हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, इन स्कूल ऑडिटोरियम, ये आप कॉमन रख सकते हैं। हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस काइंडली कंसेस टू बी द चीफ गेस्ट, जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या है, यहाँ पे ऐसे चीफ गेस्ट आ रहे हैं। फिर यहाँ RSVP में एडमिन ऑफिस डाल देंगे, ये कॉमन रहेगा, और इसको लिख देंगे। ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कार्ड इज़ वैलिड फॉर 2 गेस्ट, जो कार्ड है वो क्या है, 2 गेस्ट के लिए वैलिड है, नो एंट्री फीस। तो इस तरीके से आपका करेंगे, एक फॉर्मल इनविटेशन कार्ड बना देंगे फॉर दी स्कूल के केस के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब देखते हैं फैमिली फंक्शन के केस में हम किस तरीके से इनविटेशन कार्ड बनाते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर मदन शर्मा राइट टू फॉर्मल इनविटेशन फॉर मैरिज फंक्शन के लिए। ठीक है, आप मैरिज फंक्शन के लिए भी कई बार हमें क्या है, इनविटेशन कार्ड बनाने को आता है, वो लिखना है इसमें। द डॉटर ऑफ मिसिस सविता एंड मिस्टर राहुल टू श्रीधर सन मिस्टर एंड मिसिस कपिल शर्मा। ठीक है, मिसिस एंड मिस्टर, द मैरिज इज़ ऑन दी 20 जनवरी 2023, इस दिन होगी, इस टाइम पर होगी और यहाँ पर होगी। ठीक है, ये एड्रेस है वहाँ का। तो ये करेंगे, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, आइए हम वो बनाते हैं अब इसका। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिस्टर एंड मिसिस मदन शर्मा। ठीक है, ये लिख देंगे। सोलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंट ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रैंड पेरेंट्स का नाम आता है। किसी भी शादी के कार्ड अगर देखते हैं, इनविटेशन कार्ड शादी का, तो उसमें सबसे ऊपर हम किसका नाम लिखते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ये कॉमन रहेगा, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, और ये कॉमन रहेगा। यहाँ पे बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम बदल देंगे जिसकी शादी है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में सोनाली की है और उनके पेरेंट्स का नाम ये डाल दें। क्वेश्चन में कभी कभार पेरेंट्स का नाम दिया जाता है, इसमें दिया हुआ है। किसी में अगर नहीं दिया तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम लिख सकते हैं। वेट, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रूम का नाम डाल देंगे। ठीक है, सन ऑफ मिसेस कपिल, मिसिस सुमन एंड कपिल शर्मा, और किस डेट को हो रही है, यहाँ पे डेट डाल देंगे, किस टाइम को है और किस जगह पे हो रही है, यहाँ पे आप प्लेस का नाम डाल देंगे। इसके बाद RSVP मदन शर्मा, ये वहाँ का एड्रेस डाल देंगे, विद बेस्ट कम्प्लीमेंट शर्मा फैमिली। ठीक है, इस तरह से आप ये सब कॉमन डाल देंगे। तो इस तरीके से हम क्या है, एक मैरिज का हम क्या बना देंगे, इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं ईजिली। अब हम आगे देखते हैं। आगे है इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं। ये था फॉर्मल। देखिए, फॉर्मल इनविटेशन आप इस तरीके से लिखेंगे। अब इनफॉर्मल इनविटेशन को सिंपल तरीके से लिखा जाता है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। यू आर अनुजा गोयल ऑफ 23 योजना विहार दिल्ली, राइट एन इन्विटेशन टू इन्वाइट ऑल योर फ्रेंड फॉर द पार्टी यू आर गिविंग टू सेलिब्रेट योर सिलेक्शन इन BTech इन DTU। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इनफॉर्मल सबसे पहले आप एड्रेस डालेंगे अपना, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये एड्रेस डाल देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट डालेंगे। ठीक है, और फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे जिसको हम लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को, माय डियर राहुल। फिर हम ये सब कॉमन यूज़ करेंगे। आई हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू पोस्ट सिलेक्शन पार्टी। ठीक है, यहाँ पे बस ये बदल जाएगा जिसके लिए इनविटेशन दिया जा रहा है, टॉपिक का नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आफ्टर माई एडमिशन इन DTU रीच माई रेजिडेंस एट 7 PM और 16 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप डेट अलग है, तो यहाँ पे हमेशा डेट 5 से 6 दिन आगे की ही डेट डालते हैं। टू जॉइन माई फैमिली एंड फ्रेंड इन माई मोमेंट ऑफ जॉय। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड बनाते हैं सिंपल वे में। सबसे पहले हमने एड्रेस, डेट और इस फॉर्मेट का यूज़ करके हम बनाते हैं। ठीक है, फिर योर्स ट्रूली, यहाँ पर फ्रेंड अपना नाम डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मल एक्सेप्टेंस कैसे लिखते हैं। ठीक है,
इसका एग्जांपल देखते हैं। यू आर शेलेस ए फेमस स्पीकर, यू हैव बीन इनवाइटेड टू द जज ऑफ डिक्लेमेशन कंपटीशन बाय नेहा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेसी क्लब ऑफ ABC स्कूल दिल्ली, राइट अ लेटर ऑफ एन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस लिखना है। देखो क्वेश्चन में लिखा जाएगा, अगर एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस डाल लेंगे, ये आपको क्या है क्वेश्चन में मिलता है। इसके बाद आप डेट डालेंगे और इसके बाद डियर नेहा लिख देंगे, जिसको हम एक्सेप्टेंस का वो लिख रहे हैं। मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एज ए जज ऑफ डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस फंक्शन में बुलाया है जो 27 जनवरी को होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी डेट आगे ही होगी और इस टाइम पे होगा। आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द फंक्शन एंड एंजॉय द लिसनिंग टू द व्यू ऑफ स्टूडेंट, योर ट्रोली शैलेश। ठीक है, तो सब में आप क्या करेंगे, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। फॉर्मेट में बस आपका क्या बदल जाएगा, जो फंक्शन है फंक्शन का नाम बदल जाएगा, डेट आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे, टाइम अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। बाकी ये जो है ये वाला यहाँ से लेके, ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आई शैल से ये लाइन क्या होगी, सभी फॉर्मल एक्सेप्टेंस के लिए कॉमन होगी। ठीक है, बस यहाँ से थोड़ा फंक्शन का नाम बदल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मल रिफ्यूज़ल। जब हम क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन में जाने के लिए मना करते हैं तो हम फॉर्मल रिफ्यूज़ल लिखते हैं। सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिनाई करना, तो क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे। तो एड्रेस डल जाएगा, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर यहाँ पे डियर नेहा, सेम वही रहेगा। मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रेजेंट ओवर द इंटर जोनल डिक्लेमिनेशन कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन जनवरी दिस। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा, रिफ्यूज़ल के लिए सेम लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। बट आई एम सॉरी टू से डेट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम। ठीक है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके जो फंक्शन है उसको अटेंड नहीं कर सकता हूँ, जिस डेट को क्या है ये फंक्शन होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप कोई भी रीज़न लिख सकते हैं। जिन्होंने लिखा अपॉइंटमेंट विथ माई डॉक्टर, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट है उस दिन डॉक्टर के साथ। ठीक है, तो आप कोई अदर रीज़न भी देख सकते हैं, या कॉमन आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस रिफ्यूज़ल के लिए आप यहाँ से यहाँ तक लाइन सभी रिफ्यूज़ल है के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे विद वॉल रिगार्ड लिख के योर सिंसियरली नेम डाल देंगे। इसके बाद इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये जो थे हमने जो ऊपर करे हैं वो फॉर्मल एक्सेप्टेंस है। हमने सिंपल तरीके से क्या करा है, फॉर्मली एक्सेप्ट किया है। अब इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस को कैसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। यू आर राहुल एंड हैव बीन इनवाइट टू द सिलेक्शन पार्टी ऑफ योर फ्रेंड अनुज, राइट रिप्लाई एक्सेप्टिंग द यू गोट। तो सेम उसी की तरह रहता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे अपना, यहाँ डेट डलेगी और यहाँ डियर अनुज लिख के मैनी थैंक फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट, यहाँ पे डाल देंगे पोस्ट सिलेक्शन पार्टी। जिस पार्टी है उस पार्टी का नाम आप डाल देंगे। यहाँ पे फॉर्मेट सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे ये बदल जाएगा। विच बी हेल्ड ऑन, यहाँ पे डेट डाल देंगे, एट योर होम। ठीक है, आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम एंड विल इन्जॉय द पार्टी। में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। ठीक है, योर ट्रूली राहुल गुप्ता। ठीक है, तो इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस और फॉर्मल एक्सेप्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े से ही डिफरेंस है। आप इसको इस तरीके से बना देंगे इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस को। इसके बाद हम देखते हैं इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल को। यू आर राहुल एंड यू हैव बीन इनवाइटेड टू सिलेक्शन पार्टी ऑफ योर फ्रेंड अनुज। तो इसी क्वेश्चन को आपने क्या करा है, रिग्रेट करेंगे, मना करेंगे कि हम क्या है आपके फंक्शन को मैं अटेंड नहीं कर सकता। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, एक लाइन छोड़ के डेट लिख देंगे, फिर डियर अनुज मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी। ठीक है, सेम है, बस यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपकी लाइन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। सभी इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल के लिए आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। बट आई एम सॉरी टू से डेट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम एज आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक क्या हूँ, बाहर हूँ। आई शैल मिस दिस जॉयफुल ओकेशन, और मैं इस जॉयफुल ओकेशन को बहुत मिस करूँगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।
योर ट्रूली राहुल गुप्ता। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल को लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम जॉब एप्लीकेशन। ये आती है एग्ज़ाम में, ठीक है। आपके जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर में चॉइस आती है, तो हम इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों को ही बनाना बताऊंगा, दोनों का ही फॉर्मेट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में आप क्या डालेंगे, सबसे पहले सेंटर एड्रेस डालेंगे जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट डालेंगे, डेट उसी फॉर्म में डालेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया था 10 मई 2021 की फॉर्म में। फिर यहाँ रिसीवर एड्रेस डालेंगे जिसको हम क्या कर रहे हैं, कंपनी का एड्रेस डालेगा जिसके हम जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर यहाँ सब्जेक्ट लिख के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे आप पोस्ट का नाम डालेंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा, बाकी फॉर्मेट ये यूज़ करेंगे, बस ये बदलेगा पोस्ट नेम। फिर डियर सर लिख देंगे या मैम। दिस हैज़ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट नंबर डाल सकते हैं 4 डिजिट का, जैसे 6812, ठीक है। डेट डाल देंगे, यहाँ पे डेट डालेगी, और यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम डालेंगे, किस न्यूज़पेपर में आपने देखा था। आप यहाँ पे कोई सा भी न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, और यहाँ पे पोस्ट नेम डालेंगे, जो आपने यहाँ डाला होगा वही पोस्ट नेम यहाँ डाल जाएगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। इसके बाद आप सभी जॉब एप्लीकेशन के लिए यही लाइन आप लिख देंगे, कोई सा भी टॉपिक आपको आएगा। आई हियर बाई ऑफर माई कैंडिडेट फॉर सेम आई पोजिस रिक्वेस्ट टू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मेरे पास क्या है, सारी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है फॉर दिस पोस्ट। आई वांट टू जॉइन माई योर पब्लिशिंग हाउस टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, मैं क्या है आपके द्वारा जो जॉब पब्लिश की है मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, आप मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम किसी भी डेट पे। फॉर कन्वीनियंस आई शैल बी एबल टू जॉइन माई ड्यूटी एट 1 month's नोटिस इफ़ अपॉइंटेड, 1 month नोटिस में अगर आप मुझे अपॉइंट करते हैं तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल रिज्यूम फॉर योर पर्सनल, ठीक है। आप ये मैं क्या है अपने इस लेटर के साथ अपने रिज्यूम भी क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। इसके बाद थैंक यू डाल के आप यहाँ पे नाम डालेंगे जो क्वेश्चन में मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना है, आपको सेम फॉर्मेट याद करना है, एक ही फॉर्मेट, बस आपको पोस्ट का नाम बदल देना होगा, न्यूज़पेपर का नाम आप लोग खुद से डाल देंगे। और इसके बाद इंक्लूजर डिटेल यहाँ पर रिज्यूम लिखेंगे। रिज्यूम में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले नेम, फादर नेम। नेम यहाँ पे आपका वो डलेगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। आपको अपना खुद का रियल नेम नहीं डालना होगा, जो क्वेश्चन में नेम दिया जाएगा वो डालेंगे। यहाँ पे फादर नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी वो डालेंगी जो आपके जॉब रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, हॉबीज़ डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड डालेंगे, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन डाल देंगे जो भी है। क्वालिफ़िकेशन को 2 पार्ट में आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, फिर लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वो होता है जो हम एक्स्ट्रा कोई कोर्स करते हैं जब अपने पढ़ाई के अलावा, ठीक है। जैसे हमने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया तो यहाँ पे कोर्स का नाम डालेंगे, जैसे कंप्यूटर बेसिक कोर्स है या कोई अदर कोर्स है वो हमने किया है वो यहाँ डाल देंगे, और कहाँ से किया वो डाल देंगे, और क्या परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे 80%, और किस साल की है यहाँ पे आप ईयर डालेंगे, जैसे 2015 20 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट डालेंगे, जैसे 2025 है तो हम यहाँ पे 2024 डाल सकते हैं या 25 ही डाल सकते हैं, ज़्यादातर 24 डालिए आप, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन 2024 होगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको इसको बिल्कुल ध्यान से सही तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम जो वो लिखेंगे जो हमने रिसेंटली किया है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन से पहले, जैसे हमने क्या किया है, यदि बीए किया है या बीकॉम किया है, बीएससी किया, इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे, और कहाँ से किए उस यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, यहाँ परसेंटेज डाल देंगे, और किस साल किया है पास वो डाल देंगे। इसके बाद बीए से पहले हमने क्या की होगी, 12th, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे 12th डालेंगे, 10+2 फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड विथ परसेंटेज डाल देंगे, और यहाँ ईयर डाल देंगे किस साल की है। फिर 10th से पहले हमने क्या 12th से पहले हमने क्या की होगी 10th, तो यहाँ पे फिर हम 10th की क्वालिफिकेशन डाल देंगे, 10 फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड विथ परसेंटेज डाल देंगे, और किस साल की है वो डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले 10th लिख के पास क्वालिफिकेशन डाल दे, फिर 12th की डाल देते हैं, फिर तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने कॉलेज की क्वालिफिकेशन लिखनी होगी, फिर 12th की, और फिर 10th की, इस सीरीज़ में आपको ही लिखना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप यहाँ पे आप फ्रेशर भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर आप कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिखना चाहते तो फ्रेशर लिख सकते हैं सिंपली, या फिर आप लिख सकते हैं कि वर्क एज रिसेप्शनिस्ट विद ABC कंपनी। आप यहाँ पे कोई भी वर्क डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, विद ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम लिख देते हैं ABC कंपनी, फॉर 2 ईयर किया है काम, या सिंपली आप फ्रेशर भी डाल सकते हैं इसकी जगह। एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर द नॉर्म्स, ठीक है। रेफरेंस डाल देंगे कि जो है हमें इसके बारे में कहाँ से पता चला, मिस्टर AK अग्रवाल पब्लिकेशन दिल्ली से पता चला है, दूसरा मिस्टर अशोक के थ्रू हमें पता चला है। तो इस तरीके से हम पूरा ये जॉब लेटर लिख लेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये फॉर्मेट याद करना होगा और बस क्वेश्चन से बस पोस्ट करने में इसमें डालना होगा, बाकी सब कुछ आपको सेम यही लिख दोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब हमारे लेटर टू एडिटर देखते हैं। लेटर टू एडिटर में सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस डालेंगे, फिर व्यू अबाउट द यहाँ पे टॉपिक डाल देंगे जो इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या है लेटर टू एडिटर आया होगा। फिर यहाँ सर डाल के यहाँ से आप अपना लेटर शुरू कर देंगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी अबाउट द टॉपिक डाल देंगे। यहाँ पे टॉपिक डालेंगे, जो ये टॉपिक हो वो यहीं डालेगा, ठीक है। बस यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको 8 से 10 लाइन बनानी होगी प्रेजेंट टेंस में या किसी, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग आपको वो डिटेल लिखनी पड़ेगी 8 से 10 लाइन में। जब आप वो डिटेल लिख दोगे तो एक लाइन छोड़ के फिर क्या करोगे, आप ये लाइन लिखोगे, ऐड करोगे इसमें, देयरफॉर यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू पब्लिश माय व्यू इन योर स्टीम न्यूज़पेपर, और थैंक यू लिख के आप अपना यहाँ पे नाम डाल देंगे, योर फेथफुली, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है लेटर टू एडिटर लिख देंगे। इसके बारे में लेटर टू एडिटर का एक एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ आपको समझने के लिए। यू आर रेखा राकेश, a student of DPS Indapuram class 12, after a pandemic mental health of student is declined and they are required to cope up with a lot of stress in today competitive environment जो है वो फैला हुआ, जिसका क्या है वो ज़्यादा ही कॉप है, विथ a letter to राइट ए लेटर टू एडिटर और हाईलाइट द इंक्रीजिंग स्ट्रेस जो होता जा रहा है बच्चों को, उस स्ट्रेस के ऊपर आपको अपने क्या करने हैं, सजेशन लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, फिर एक लाइन छोड़ के आप डेट डालेंगे इसी फॉर्म में, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आप रिसीवर एड्रेस किस फॉर्म में डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप द एडिटर, इसके बाद लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में अगर न्यूज़पेपर का नाम लिखा है तो वो डालेंगे, अगर नहीं दिया तो आप सिंपली द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देंगे। इसके बाद आप लिख देंगे बहादुर शाह जफर मार्ग, ठीक है। फिर ये एड्रेस डाल देंगे न्यू दिल्ली, और फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये UB नहीं है सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट, और यहाँ आप लिख देंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक है जो है। और फिर आप इस तरह से सिंपली वही फॉर्म देखिए वही लिखा हुआ है, उसी फॉर्म को यूज़ करके आप ये यहाँ तक लिख देंगे, और यहाँ से 8 से 10 लाइन इस टॉपिक के ऊपर आप बना देंगे, और लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ से न्यूज़पेपर पब्लिश वाली लाइन लिख के योर सिंसियरली रेखा एंड राकेश लिख देंगे। तो इस तरह से आप क्या है सिंपली आप क्या करेंगे, लेटर टू एडिटर भी लिख लेंगे। तो ये थे आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको नोटिस, फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन, रिप्लाईज, रिफ्यूज़ल, एक्सेप्टेंस, ये सब मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।